30 के बाद मैं किसी को अलो नहीं करूँगी क्लास में। जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले मैंने शायद आपको ये पहले भी बताया हो, अगर आपको इसके आगे इन्वर्टर लगा हुआ हो इस गेट के आगे, तो वो नॉट गेट बन जाता है, जो कि जो भी हमारी इनपुट आ रही है उसको इन्वर्ट कर देता है। अभी ये जो है ये सिंपल आपका एक गेट है, इसके आगे इन्वर्टर नहीं लगा हुआ, इसको हम कहते हैं ये एक बफर है, ठीक है? अब बफर क्या करती है, बफर जो भी इनपुट आ रही है उसे एज़ इट इज़ आगे पास कर देती है। दरमियान में कोई इसका कम्प्लीमेंट वगैरह नहीं लेगी, जो इनपुट आपकी यहाँ से आ रही है वही इनपुट आगे पास कर देगी। अब इसका फंक्शन क्या है, अब इसको लगाने का मकसद क्या बनता है, मतलब ये है कि हमारी इनपुट अगर x है तो x ही आगे पास कर रही है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ होती है, जो कि सर्किट की वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ कर रही होती है और साथ में स्पीड जो है सर्किट मैम की। बच्चे लॉबी में उनको ऐड कर लें काइंडली। जी, मैं कर लेती हूँ साथ-साथ, एक ही दफ़ा आप करूँगी। थैंक यू। जी, सर्किट की वोल्टेज लेवल को इंक्रीज़ करती है और साथ में क्या करती है, इंक्रीज़ करती है स्पीड सर्किट की, कि सर्किट के जो ऑपरेशंस आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उसकी स्पीड को थोड़ा-सा ये इंक्रीज़ कर देती है। इसका मतलब है जहाँ पे आपने ये बफर लगाई हुई होगी, वो जो भी उस सर्किट की आउटपुट आ रही है, वही आउटपुट जो है वो आगे पास कर रही होगी। बफर ने ये काम करना है। अच्छा, अब आप लोगों ने नैंड और नॉर गेट हमने नहीं पर शायद पढ़े थे, हमने उसमें देख लिया, लैब में देख लिया हमें इनकी आईसीज़ को। तो अभी हम इसमें भी देख लेते हैं 7400 और 7402 वाली जो आईसीज़ हैं, ये हमारी हैं नैंड और नॉर गेट की। अब नैंड गेट की अगर हम बात करें तो बेसिक नैंड गेट जो है, इसका सिंबल एंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ होता है। जो भी अभी यहाँ पे 3 इनपुट नैंड गेट बना हुआ है। 3 इनपुट से उनका एंड हुआ और एंड के आगे एक इन्वर्टर लग गया। और अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें, तो अभी चले हम 2 इनपुट पे रहते हैं, तो एक्स एंड वाई और उसके आगे ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा, एक्स एंड वाई का होल कंप्लीमेंट, ये हमारे पास जो है नैंड गेट होता है। नैंड गेट क्या है, एंड गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर दें तो वो हमारा नैंड गेट बन जाता है। इसे हम ये भी कह सकते हैं नॉट एंड, ठीक है?
नॉट एंड का मतलब क्या है कि एंड की आउटपुट जो भी आ रही है उसको नॉट अप्लाई करते हैं फिर। और इसके लिए हमारे पास जो सिंबल है उसके अंदर क्या होता है, एंड गेट के आगे आप एक इन्वर्टर साथ लगा देते हैं। क्लियर है? इसका मतलब है कि अगर मेरे पास दो इनपुट्स हैं एक्स और एक्स और वाई दोनों ही वन है तो आउटपुट क्या आएगी? 0। जीरो आएगी। और अगर इनमें से कोई एक वन है तो आउटपुट क्या आएगी? जी अब 9:31 हो गई, ये लास्ट टाइम मैं लो कर रही हूँ, इसके बाद मैं किसी को लो नहीं करूँगी। जी फिर क्या आउटपुट आएगी? वन आ जाएगी। 1 आएगी। ठीक है। नॉट एंड गेट की जो भी आउटपुट आ रही है उसको इन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट बन जाएगी। अब अगर हम नैंड गेट को देखें, एक्स एंड वाई एंड जी की इक्वेशन है हमारी, और ये एक्स एंड वाई एंड जी की जो इक्वेशन है, अब ये क्या करती है, ये देखिए ये इक्वेशन अगर मैं इसका इस पे डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स बार और वाई बार और जी बार। इसका मतलब है कि नैंड गेट जो है ये इन्वर्टेड और गेट होता है बेसिकली। ये डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करें तो नॉर गेट की इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें तो आउटपुट हमारी नैंड गेट ये दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे था आउटपुट को इन्वर्ट कर रहे हैं, ये एंड गेट की आउटपुट को इन्वर्ट किया, और या फिर आप जो और गेट है उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके देखा है। एंड को एंड जो है एंड गेट की आउटपुट इन्वर्ट हो रही थी तो नैंड गेट बन रहा है, और गेट की अगर इनपुट्स इन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये नैंड गेट ही है बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम यस तो यस। नहीं है? अच्छा, अब ये जो नैंड गेट है इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, ये नैंड गेट जो है ये यूनिवर्सल नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा गेट है जिसके थ्रू आप कोई भी बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिर्फ यूजिंग नैंड गेट आप कोई भी बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि यूजिंग नैंड गेट हम एंड कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और कैसे करेंगे, और नॉट कैसे करेंगे। अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो आप कोई भी बूलियन फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब नैंड गेट जो है इसके अंदर हमारे पास कोई ऑपरेशनल सिंबल ऐसा सच नहीं होता। ये हम क्योंकि इसमें हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम नॉट ऑफ एंड ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब नॉर गेट की बात करें, सेकंड हमारे पास गेट है नॉर गेट, ये भी एक यूनिवर्सल गेट होता है। इसका मतलब है कोई भी बूलियन फंक्शन आप सारे के सारे नॉर गेट्स के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कोई आप गेट ना लें, आप सिर्फ नॉर गेट ले लें तो आप एक बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट होता है नॉट और गेट की आउटपुट जो आ रही है उसको आपने इन्वर्ट कर देना है, और आपने किया और होल कंप्लीमेंट आपने इसका ले लिया, ये आपको इस तरह से इसकी इक्वेशन नज़र आएगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप इस टर्म का कंप्लीमेंट ले लेते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये पे आपके पास किसके इक्विवेलेंट है, एक्स बार एंड वाई बार एंड जी बार। तो इसका मतलब है कि नॉर गेट जो है ये इन्वर्टेड नैंड एंड गेट भी है, कि आप एंड गेट की इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें तो आपके पास नॉर गेट की आउटपुट आ रही होगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही सबको? ये देखें, ये डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाती है एक्स बार वाई बार एंड जी बार। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक क्लियर है ना सबको क्लास? यस। इनको अब हम क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल गेट्स है। अब दो हमारे पास और गेट्स हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव और जो गेट है इसमें हमारे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के वो कम्प्लीमेंट हैं। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है, जब आपकी एक इनपुट वन आ रही है
तो आप कहते हैं कि आउटपुट हमारी 1 आएगी, ठीक है? अब एक्सक्लूसिव नॉर क्या होगा फिर इसका मतलब है जब आपकी दोनों इनपुट्स 1 हो जाएँ या दोनों इनपुट 0 हो जाएँ, ठीक है? तो आपकी आउटपुट 1 आ रही होगी। ये बात समझ आ रही है? यस। जी, ये गेट्स आपने पहले भी ये वाले पढ़े हुए हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको नहीं देखेंगे। तो एक्सऑर गेट जो है, एक्सऑर जिसे आप कहते हैं, एक्सऑर के अंदर क्या होता है कि अगर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आ जाएगी, अगर दोनों इनपुट्स 1 आ जाती हैं तो आउटपुट 0 आ रही है। और एक्स नॉर जो है वो एक्सऑर का कम्प्लीमेंट है। एक्सऑर की अगर आप इक्वेशन एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई बार और एक्स वाई बार वाई। अब देखिए आपको अब आपको पता है मेन टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं, अब इसको आप ट्रूथ टेबल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो ये आपके पास बनता है एक्स वाई बार क्या होगा 1 0 और ये है 0 1। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ एक 1 आ रहा है, तो इनपुट्स में तो सिर्फ एक 1 आ रहा है तो आउटपुट हमेशा हमारी 1 ही रहेगी। और इसके अंदर मैंने क्या कहा, या तो दोनों ही 1 हो या फिर दोनों ही 0 हो। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, तो जहाँ पे ये वाला फंक्शन आउटपुट 0 दे रहा है वहां पे ये वाला फंक्शन आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? यस मैम। अगर ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं तो जो जो मिन टर्म्स पे ये फंक्शन 1 दे रहा था उन उन मिन टर्म्स पे ये फंक्शन 0 देगा, और जिन मिन टर्म्स पे ये फंक्शन 0 दे रहा था उन मिन टर्म्स पे ये फंक्शन 1 आउटपुट देने लग जाएगा। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट ये हमेशा सिर्फ दो इनपुट्स के लिए ही होते हैं, ठीक है? टू मोर देन टू इनपुट्स के लिए एक्सऑर और एक्सनॉर आप उसको नाम नहीं दे सकते, फिर वो हमारे रिप्लेस हो जाते हैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शंस के साथ। दो इनपुट्स तक हैं तो वो एक्सऑर गेट है, लेकिन दो से ज्यादा इनपुट्स आ जाती हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक इनपुट 1 है तो ही आउटपुट 1 आएगी। फिर हम ये देखते हैं हमारे ऑड नंबर ऑफ वंस हैं इनपुट के अंदर तो आउटपुट 1 आ रही है, अदरवाइज 0 आएगी। और अगर एक्स नॉर की बात करें तो एक्स नॉर एक इवन फंक्शन के तौर पे यूज होता है, जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो आपकी आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट 1 नहीं आएगी। जी, ये बात समझ आ रही है ऑड और इवन वाली? मैम नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ वंस इवन होंगे ना इनपुट में? जी, देखें अभी भी देखें, अगर टू इनपुट के लिए भी देखें तो ये प्रॉपर्टी देखें होल्ड करती है। टू इनपुट के लिए भी देखें नंबर ऑफ वंस ऑड है यस दोनों में, तो ये ऑड इसको हम कह रहे हैं कि एक्सऑर गेट जो है अगर दो से ज्यादा इनपुट के लिए आता है तो उसको आप एक्सऑर नहीं कहते, आप उसको कहते हैं कि एक ऑड फंक्शन है, तो उनमें और नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे। इसी तरह एक्स नॉर गेट जो है उसमें नंबर ऑफ वंस देखें इवन है दोनों में, तो इससे ज़्यादा अगर इनपुट्स भी आ जाती हैं तो इवन नंबर ऑफ वंस के लिए आउटपुट 1 जनरेट करेगा, अदरवाइज 0 जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसमें वो वाला जो हमारा कंसेप्ट है कि एटलीस्ट एक 1 हो, एग्जैक्टली एक 1 हो तो आउटपुट 1 आ रही है, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? ट्रूथ टेबल तो अभी मैंने जैसे आपको बता दिया कि जब जैसे एक्स और गेट है इसमें मिन टर्म 1 और मिन टर्म 2 प्रेजेंट है, और इसका अगर हम कंप्लीमेंट ले लें एक्स नॉर गेट में मिन टर्म 0 और मिन टर्म 3 प्रेजेंट होगी। ठीक है, जी यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक्स और एक्स नॉट बाय एक्स और जी, अगर हम इसको देखें तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, आपने ऑड नंबर ऑफ वंस देखने हैं सारे,
जितनी आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस आ जाएंगे वो आपने इसके अंदर लिख देने हैं। ये देखेंगे 1 1 है, इसमें ये इसकी आउटपुट इनपुट क्या बनती है 0 0 0 0 0 1, इसकी बनती है 0 1 0, फिर ये हमारे पास बनेगी 0, सॉरी ये हमारे पास है 1 1 0 0, और ये मेरे पास 1 तीनों 1। अब इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो हमारे पास 2 वंस होंगे या 0 वंस होंगे। फर्स्ट वाला देखें तो 0 0 0 है तो उसमें कोई भी 1 नहीं है, या फिर आपके पास एक्स वाई जी बार होगा और इस तरह से आपके पास आ रही होंगी। तो टोटल जो है इस फंक्शन को अगर हम लिखें तो ये फंक्शन इस तरह से बनता है, और इसे हम कहते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है जो कि एक्स और वाई एक्स और जी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइडेंटिटीज देख लें तो किसी भी नंबर में आप 0 एक्सऑर कर दें तो आउटपुट चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम नंबर ऑफ वंस को देख रहे हैं, नंबर ऑफ अनस इवन, नंबर ऑफ वंस ऑड। तो अगर आप 0 इसके साथ एंड कर देंगे, एक्सऑर कर देंगे, तो देखिए नंबर ऑफ वंस तो आपके वही रहेंगे, तो फिर आपका ये आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद अगर किसी भी आप बिट के अंदर 1 एक्सऑर कर देंगे तो वो उसका उस बिट का इन्वर्ट आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब किस तरह से कंप्लीमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल देखें अगर आपकी बिट आपके पास ये नंबर है 1 1 1, सॉरी एक 1 है। अब 1 के अंदर आप एक्सऑर कर देंगे 1 को तो आउटपुट क्या आएगी हमेशा, 1 के अंदर एक्सऑर करेंगे तो 0, ठीक है। ये शायद हमने आइडेंटिटी पहले भी पढ़ी हुई है। और आप 0 के अंदर एक्सऑर कर दें 1 को तो आउटपुट चेंज हो जाएगी, कंप्लीमेंट इसका आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ वंस चेंज हो गए। ये बात सबको समझ आ रही है ना? ये आइडेंटिटी सबको समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्स एक्स और एक्स। अगर 1 है तो 1 एक्स और एक्स 1 0 हो जाएगा, और अगर 0 है तो 0 एक्स और 0 0 हो जाएगा। इसी तरह एक्स एक्स और एक्स बार, अब इन दोनों में से देखें तो एक 1 होगा एक 0 होगा हमेशा, तो 0 एक्स और 1 हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर इसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है। जी क्लियर है, आगे चलें। यस मैम। यस मैम। सिंबल्स देख लें तो सिंबल हमारे पास इस तरह से आ रहे होते हैं कि ये एक्सऑर का सिंबल है, एक्सऑर के आगे एक इन्वर्टर लगा दे तो ये आपका एक्स नॉर का सिंबल बन जाता है। अच्छा, अब इनके जो सिंबल्स भी है ना, हमेशा आपने याद रखना है, आपने इनको 3 इनपुट वाले से गेट नहीं बना सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने आपसे कहा कि एंड गेट है, उसको आप 3 इनपुट एंड गेट ले लें, 4 इनपुट एंड गेट ले लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम एक्सऑर और एक्स नॉर की बात करेंगे तो हमेशा ये 2 इनपुट ही रहेंगे, और अगर हमने 3 इनपुट्स का कोई गेट बनाना है तो आपने इसकी जो आउटपुट आ रही है उसको एक और जो भी इनपुट आ रही है उसके साथ एक्सऑर कर देना, तो आपका ये 3 इनपुट वाला गेट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने एक्स वाई जी करना था, एक्स एक्स और वाई एक्स और जी, तो एक्स एक्स और वाई हम पहले करेंगे और फिर उसके आंसर के अंदर हम जी को एक्सऑर कर देंगे। अच्छा, अब अगर हम एक्सऑर की देखें इम्प्लीमेंटेशन, तो हमारे पास क्या है, एक्स और एक्स कंप्लीमेंट वाई और वाई कंप्लीमेंट एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ रही है। अगर हम सिंपल इस इक्वेशन को लिखें तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। देखें फर्स्ट लेवल पे दोनों एंड गेट्स हैं, एक्स की कंप्लीमेंट और वाई इसकी इनपुट है, और वाई का कंप्लीमेंट और एक्स इसकी इनपुट है, और दोनों फिर आगे आर हो रहे हैं, तो ये हमारे पास ये सर्किट आ जाएगा। दूसरा ये है नैंड गेट वाली, नैंड वाली इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें, अब नैंड गेट वाली इम्प्लीमेंटेशन देखनी है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ना, इसकी मैं आगे जाके आपको करवाती हूँ कि किस तरह से हम किसी भी गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देख लें एक दफ़ा ये कर क्या रहा है, ये नैंड एक्स नैंड वाई कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वाई नैंड
एक्स नैंड वाई कर रहा है और फिर इन दोनों का फिर नैंड ले रहा है, वो हम आगे देखते हैं कि ये किस तरह से आ सकती है, क्योंकि हमने अभी कहा था कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। ये नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, तो इसका मतलब है कोई भी फंक्शन, कोई भी बूलियन फंक्शन आप इसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे किया है, ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको फिर बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ऑड और इवन फंक्शंस की अगर बात करें तो के मैप में ये किस तरह से नजर आते हैं। शायद मैंने आपको जब के मैप 3 वेरिएबल्स वाला बना के दिखाया था, मैंने आपसे कहा था ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। याद है वो अल्टरनेट वंस थे, मैंने आपसे कहा था या ये वाला जो के मैप है इसमें सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा था कि हमारा वो चेकर बोर्ड की तरह वो आ रहा था। अब ये जो फंक्शन है ये वाला, इस तरह का कोई फंक्शन आपका ऑड या इवन फंक्शन बन रहा होगा जिसके अंदर सारे कोई भी दो आंसर एडजेसेंट नहीं है, इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो ये जो है हमारे पास चेकर बोर्ड का एक पैटर्न बना रहे होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब 3 इनपुट वाला एक्सऑर गेट देखना है, तो ये आपको आइडिया हो गया कि ये किस तरह से आ रहा है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि पहले आपने एक्स और वाई को एक्सऑर करना है, फिर आपने उसके आंसर सी के साथ जी को एक्सऑर कर देना है। इसी तरह से एक्स और की अगर हम बात करेंगे, अच्छा, अब ये 4 इनपुट ऑड फंक्शन है, 4 इनपुट ऑड फंक्शन है। अब ये थोड़ा सा हमारा चेंज होगा, इसकी इक्वेशन पहले आप निकालेंगे और फिर आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कि किस तरह से हमारे पास आ रही है। ठीक है? अच्छा, अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपने एक पैरिटी चेक करनी है, पैरिटी जनरेट करनी है। ठीक है? इसको पैरिटी का आइडिया है ना सबको? जी, पैरिटी का आइडिया है? पैरिटी क्या होती है? जी क्लास, आप लोग इस स्लाइड को रीड करें, एक मिनट मुझे, मैं आती हूँ। इस स्लाइड को देखें, पैरिटी जनरेट हम कर रहे हैं और पैरिटी जनरेट करने के लिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको एक्सऑर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 2 मिनट मुझे दे दीजिए। जी, पैरिटी चेक कर क्या करेगा? हमने कहा था ना कि हम पैरिटी चेक करते हैं। पैरिटी हम क्यों चेक कर रहे होते हैं कि हमने ये देखना है कि मैसेज के अंदर कोई एरर आ रहा है, 1 बिट का एरर आ रहा है, तो वो डिटेक्ट हो जाता है पैरिटी चेकर के साथ। अब पैरिटी चेकर क्या करता है
कि अगर मेरे पास 3 बिट्स का एक मैसेज है तो हम 4 बिट के मैसेज उसे बना के भेज देते हैं और 1 बिट जो है वो उसके साथ पैरिटी की हम लगा देते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमारा मैसेज इवन पैरिटी में होगा तो उस केस में क्या होगा, फिर आपकी जो आउटपुट्स हैं सारी वो क्या आएंगी, कहाँ पे 1 आएंगी, जहां जहां पे आपकी नंबर ऑफ वंस इनपुट में इवन बन रहे होंगे। जी समझ आ रही है नहीं? यस मैम। बाकियों को समझ आ रही है? इसकी समझ नहीं आई Yes, मैम। देखिए अब हम क्या करना चाहते हैं जी, मैंने आपको पहले बताया था पैरिटी को हम यूज करते हैं 1 बिट के एरर डिटेक्शन के लिए, ये याद है ना? अब हम देखने लगे कि हम उसका सर्किट कैसे बनाते हैं। अब सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इवन पैरिटी का कोड आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि हमारा जो मैसेज हमारा इवन पैरिटी का बने, ठीक है। अब मैसेज इवन पैरिटी का बनाना है हमने, तो उसके साथ पैरिटी बिट हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी ताकि वो सारा इवन बन जाए। अगर हमारी इनपुट में और नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो पैरिटी बिट हम 1 ऐड कर देंगे ताकि हमारी इवन नंबर ऑफ वंस हो जाए। अगर हमारी इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस हैं तो आपने पैरिटी बिट में कुछ भी ऐड नहीं करना। ये बात क्लियर है सबको? जी मैम। अच्छा, अब हमारे पास पैरिटी चेकर हमने बनाना है। अब पैरिटी चेकर जो है ये एक इवन पैरिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो इसका मतलब है आपकी इवन पैरिटी है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये हमें बता रहा है कि ये एक एरर है, ठीक है। 1 आ गया तो एरर आ जाएगा ना, कि अगर हमारा इवन पैरिटी है तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, और अगर 1 आ जाएगा तो उसका मतलब है यहाँ पे कोई ऑड पैरिटी आई थी, तो ऑड पैरिटी से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये हमने क्या किया है, हमने ऑड फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है, ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे हमने एक ऑड फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ऑड फंक्शन ने आउटपुट 1 कहाँ पे देनी है, जब इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, सॉरी ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, और आउटपुट 0 कब जनरेट करनी है, जब फंक्शन के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। तो हम क्या कह रहे हैं अभी कि अगर हमारी आउटपुट 0 जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर आउटपुट 1 जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है कि एरर है। क्लियर है? जी देखिए, ये 3 आपकी इनपुट्स हैं एक्स वाई और जी, और एक आपने पैरिटी बिट इसमें खुद से ऐड किया है। अब इनको मिला के हमने एक ऑड फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया। ऑड फंक्शन की आउटपुट 1 कब आएगी, जब हमारे ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे इनपुट के अंदर, ठीक है। और इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन की आउटपुट 0 कब आएगी, जब इनपुट के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस होंगे। अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस है तो हम कहेंगे कोई एरर नहीं है, और अगर इनपुट के अंदर ऑड नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो हमारा एक एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने ऑड फंक्शन इंप्लीमेंट किया, ऑड फंक्शन 0 जनरेट करेगा जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे, इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। जब ऑड फंक्शन ने इस फंक्शन ने ई आउटपुट जो है वो 0 जनरेट की तो कोई एरर नहीं है। अगर आउटपुट 1 जनरेट करेगा तो इसका मतलब है कि ये एरर शो कर रहा है कि हमारी पैरिटी चेंज हुई है, अब ये पैरिटी इवन से ऑड हो गई है। अब क्लियर हुआ है? जी जी Yes, ma'am. Clear. चले ठीक है। अच्छा, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब हमने ये बात की थी कि हमारा कोई भी बूलियन फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट,
ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन दो तरह से हम कर सकते हैं। किसी भी बूलियन फंक्शन को हम नैंड गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नॉर गेट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड क्या है कि हमने आपको ये समझ आ गई कि जो नैंड गेट है वो इन्वर्टेड और गेट होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नैंड गेट जो है आप नॉट ऑफ एंड भी है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जब हमने किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है नैंड यूजिंग ओनली नैंड गेट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको सारे के सारे उसके अंदर एंड गेट्स बनाने हैं और उन एंड गेट्स को इन्वर्ट भी करना है आउटपुट को। तो उसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा यूजिंग नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। इसी तरह अगर मैं नॉर गेट की बात करूंगी तो हमें आउटपुट के अंदर इन इन जो भी हमारी आउटपुट आ रही है उस फंक्शन में सारे के सारे और गेट्स और उनको फिर आपने इन्वर्ट कर देना, तो वो हमारा नॉर गेट बन जाएगा। ये बात समझ आ रही है? जी, समझ आ रही है नहीं? यस। अच्छा, अब नैंड गेट की अगर हम बात करें तो नैंड गेट हम क्या कह रहे थे कि क्या होता है, अगर जी नॉट ऑफ एंड का आप नोट कर लें, या दूसरा आप ये कह सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, हम यहाँ पे ना करके बना के देख लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, चलें, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब हमने एंड गेट जो हमने इम्प्लीमेंट करना था, नैंड गेट आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होता है। ठीक है, और यही इक्वेशन इक्विवेलेंट है इसके भी। आप इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें और गेट की, तो ये भी आपको क्या देगा, ये भी हमें नैंड गेट ही दे रहा है। ये बात तो सबको क्लियर है ना? ये यस। x है, ये y है, यहाँ पे ये x है, ये y है। अब ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यही काम करना है जब हमने किसी भी फंक्शन को, बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट, आप यहाँ तक उसे ले आए या यहाँ तक ले आए, वो हमारा नैंड गेट बन जाएगा। अगर वो एक और फंक्शन और गेट लगा हुआ है तो आप उसको फिर क्या करें, उस और गेट को आप कोशिश करें कि उसकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है, सारी बूलियन आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है, तो आपका फंक्शन चेंज ना हो, जैसे हम पहले काम कर रहे थे कि फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो जाए। अगर आप सिर्फ सिंगल कंप्लीमेंट ले लेते हैं तो आपका फंक्शन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है किसी भी वैल्यू का। लेकिन आप अगर डबल कंप्लीमेंट लेते हैं, जैसे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी एक्स डबल कंप्लीमेंट, तो ये हमारा जो है इस फंक्शन को चेंज नहीं करती, ये हमारा एक्स के इक्वल ही आ जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है जिनको यूज करते हुए आपका फंक्शन चेंज ना हो। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब अगर हम एंड गेट को यूजिंग नैंड गेट्स इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड गेट आपका क्या है, एक्स एंड वाई, यही है। अब हमारा नैंड गेट जो है वो क्या होता है, जी एंड गेट को यूजिंग नैंड गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नोट ऑफ एंड। नॉट ऑफ एंड, हाँ जी, वो तो नॉट ऑफ एंड होता है। अगर हमने एंड गेट एक बनाया सिंपल, अगर हम देखें तो ये हमारा एंड गेट है। ठीक है, अब ये जनरेट क्या कर रहा है, एक्स एंड वाई। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये जनरेट करने लग जाए एक्स, अब हमने यही इम्प्लीमेंटेशन करनी है यूजिंग नैंड गेट, तो मुझे यहाँ पे ये नैंड गेट लेना पड़ेगा। अब अगर मैंने ये नैंड गेट ले लिया है तो ये तो आउटपुट सारी चेंज होगी, ये क्या बन गई हमारी, एक्स एंड वाई होल कंप्लीमेंट। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम एंड की ही इम्प्लीमेंटेशन करें यूजिंग नैंड गेट। अच्छा, अब दूसरा ये बताएं मुझे कि अगर मैं एक्स
एंड x लेती हूँ और फिर उसका कंप्लीमेंट ले लेती हूँ, तो ये आंसर क्या आता है? ये x कंप्लीमेंट के इक्वल नहीं होता? जी, आइडेंटिटीज याद करें थोड़ी थोड़ी और साथ में मुझे बताते जाएं जल्दी जल्दी। x एंड x हमने लिया और उसका कंप्लीमेंट ले लिया, तो ये किसके इक्वल आएगा? x कंप्लीमेंट के इक्वल आएगा। x एंड x होता है और उसका कंप्लीमेंट x कंप्लीमेंट हो गया। अब देखिए, इसका मतलब है कि अगर मैं, ये एक नैंड गेट नहीं है, अगर हम नैंड गेट को दोनों सेम इनपुट्स दे दें तो वो उस इनपुट का कंप्लीमेंट लेके हमें दे देता है। ठीक है जी। यस मैम। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसको दोबारा से एक नैंड गेट आगे लगा दें, तो ये हमें एंड की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। जो भी आउटपुट आई हमने दोबारा उसका कंप्लीमेंट ले लिया, तो ये हमें क्या दे देगा? अब देखिए ये फंक्शन क्या बना, जरा ध्यान से देखिएगा। x एंड y का कंप्लीमेंट, ठीक है, और उसके आगे हमने दोबारा कंप्लीमेंट ले लिया, तो ये क्या बनता है फिर? x एंड y, तो इसका डबल कंप्लीमेंट हमने लिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल आता है? x एंड X y and के Y. इक्वल है। इसका मतलब है कि ये हमारा एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन आ गई यूजिंग नैंड गेट्स। आप पहले सबसे हम तीनों जो गेट्स है ना, हमारे जो बेसिक गेट्स हैं, हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कैसे हम कर सकते हैं, फिर हम जब भी कन्वर्ट करना होगा हम एंड की जगह पे ये लिख सकते हैं, ये वाला गेट लगा सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, इसका मतलब ये आपको समझ आ गई है। अब दूसरा हम करते हैं और गेट की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट्स। अब और गेट को हमने नैंड गेट के साथ इम्प्लीमेंट करना है, तो और गेट की आउटपुट क्या होती है? x और y, ठीक है। और हमने अभी क्या कहा कि अगर हम इन्वर्टेड और गेट ले लें तो वो भी नैंड गेट ही बनता है। जी, ये बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब अगर मेरे पास x है और y दो इनपुट्स आ रही हैं, अगर मैं इसका कंप्लीमेंट ले लूं x का, इसको नैंड गेट के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से हम y का कंप्लीमेंट भी ले लेते हैं। अब जब भी मैं कंप्लीमेंट की बात करूंगी, आपको पता है कि अगर हमने नैंड गेट के थ्रू करना है तो आप दोनों इनपुट्स उसको सेम दे दें तो वो उसका कंप्लीमेंट लेके हमें दे देगा नैंड गेट को, और सेम ऐसे ही और गेट भी है, ठीक है। और इसके आगे मैं एक और नैंड गेट लगा देती हूँ, तो मुझे बताइए क्या बनता है, जरा इसकी आउटपुट जनरेट करवा कर देखते हैं। जी, हमने क्या कहा था कि अगर हम और गेट की इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें तो वो नैंड गेट बन जाता है। अब हमने क्या किया है, जरा देखें, ये मेरे पास था, लेट्स से हम 0 0 पे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, 0 और 0 पे ये हमारे पास क्या आ गया? इसने क्या जनरेट किया? 1, और इसने क्या जनरेट किया? 1, ठीक है। 1 एंड 1 क्या होता है? 0। ये बात समझ आ रही है नहीं? जी क्लास, यस मैम, आ रही है। ठीक है। अब इसके बाद 0 और 1 दे के देखें क्या आता है। जी, अब अगर हम मैं इसी को ही, अब मैं 0 और 1 कर देती हूँ, इसको हम 1 कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 1 के अगेंस्ट आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगी? 0। 1 एंड 0 क्या होता है? 1 एंड 0 क्या हो गया? 1, 1 हुआ। ठीक है। तो ये हमारा 1 जनरेट करने लग जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1 1 दोनों पे दे रहे हैं
तो ऊपर वाले पे भी 0 देंगे तो वो तो सेम ही आएगी, 1 ही आएगा। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे भी 1 दे देते तो 1 0 जनरेट कर देगा, ये भी 0 जनरेट कर देगा। 0 एंड 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 ठीक है, तो ये हमारा देखें और गेट की आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो अगर हमने ए और अब ये एक्चुअल में ये इक्वल आ गया एक्स और वाई के, और ये इक्वल आ गया एक्स एंड वाई के। सही है। और इन्वर्टर तो अभी हमने देख लिया। देखें अगर हम 3 बेसिक गेट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, यूजिंग नैंड गेट हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो हमारा कोई भी फिर गेट आ जाए, कोई भी बूलियन सर्किट आ जाए, उसमें यही 3 गेट्स हैं। ठीक है, और इन 3 गेट्स को अगर हमने कर लिया तो फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी बूलियन फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट्स। अब नॉट गेट अगर आप देखें तो नॉट गेट तो हमने अभी देख भी लिया है, यहाँ पे ही देख लिया कि ये नॉट की इम्प्लीमेंटेशन है। क्या इम्प्लीमेंटेशन है, आपके पास एक ही इनपुट है, आप उस इनपुट को दोनों पिंस में दे दें नैंड गेट की, तो ये हमें क्या जनरेट करके दे देगा, ये इसकी आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा। लेट्स से अगर ये x था तो ये हमें क्या दे रहा है, x बार दे रहा है। तो हमने तीनों बेसिक फंक्शंस जो हैं वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिए यूजिंग नॉर गेट, नैंड गेट। और इसके आगे फिर अगर आपके पास कोई भी अब आप बूलियन फंक्शन आ जाता है, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। अब यही काम हम कर सकते हैं यूजिंग और गेट्स भी, नॉर गेट, कि कोई भी बूलियन फंक्शन हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग नॉर गेट। अब नॉर गेट में सबसे पहले अगर हम देखें और की बात करें तो और गेट हमने यहाँ पे बनाया हुआ ये वाला। और गेट की बात करें तो और गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट में हम क्या ले रहे होते हैं, दोनों इनपुट्स का और गेट का इन्वर्ट कंप्लीमेंट ले रहे होते हैं। तो अगर मैं नॉर गेट को 2 दफा कंप्लीमेंट कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जी जैसे हमने और वाली की थी ना एंड वाली यूजिंग नैंड गेट, यहाँ पे और वाली होगी यूजिंग नॉर गेट। ये हमारा जो है इसका आंसर जो है वो और के इक्वल आएगा। करके देख लें। देखें और गेट ही आपने लगाया, उसको 2 दफा कंप्लीमेंट ले लिया आगे, तो और का 2 दफा आप डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे तो आंसर तो आपका और गेट ही रहेगा फिर भी। ठीक है, ये x है, ये y है, और इनकी जो आउटपुट जनरेट हो रही है वो हमारी क्या जनरेट हो रही है, ये x और y। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? क्लियर है मैम। फिर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर तो हमने ऊपर भी देख लिया, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमने नॉर गेट को दोनों इनपुट्स एक ही दे दी हैं तो ये उसका इन्वर्ट कंप्लीमेंट हमें जनरेट करके दे देगा। देखें ए और ए ही होता है, और फिर उसका कंप्लीमेंट ले लें तो कंप्लीमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी एक्स आ रहा है ये आगे हमें क्या दे रहा है, उसका कंप्लीमेंट दे रहा है। अब हमने 3 बेसिक फंक्शंस को जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम कोई भी फंक्शन जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब थर्ड वाला हमारा जो फंक्शन है, अब इसके अंदर वो जो हमने ये वाली इम्प्लीमेंटेशन की थी वो यहाँ पे आ जाएगी एंड गेट के लिए। आपने एक्स को इन्वर्ट कर दे। देखिए और गेट हमने क्या कहा था, इन्वर्टेड इनपुट्स हम अगर दे दें उसको एंड गेट को तो वो और गेट बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हमने नॉर से पास कर दिया, फिर ये x है, इसी तरह से ये y है, और इसको भी हमने नॉर गेट से पास कर दिया, और इन दोनों की जो आउटपुट जनरेट होगी उसको भी हमने एक नॉर गेट से पास कर देना। तो ये हमारे पास किसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी, ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आ गई एंड की, x एंड। बाकी तो आपको सिंपल नजर आ रहे हैं, इसकी हम एक दफा फिर से कर लेते हैं, कोई एक सिमुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें अगर मैं देती हूँ इसको 0 और इसको हम 1 दे देते हैं, तो 0 का कंप्लीमेंट क्या आएगा, 1, और 1 का कंप्लीमेंट 0। 1 x 1 x सॉरी नॉट 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 होता है और उसका कंप्लीमेंट 0 आ जाएगा, तो ये 0 जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इधर भी 0 दे देती हूँ, 0 नॉर 0 क्या जनरेट करेगा,
1 आ गया, 1 और 1 1 होता है, और नॉर उसका जो है वो आउटपुट 0 ही जनरेट करेगा। तो इसका मतलब है 0 एंड 0 इक्वल्स टू 0, ये भी सही आ रहा है हमारा। फिर अगर हम 0 एंड 1 दे के देख लें, यहाँ पे हम सॉरी 1 एंड 1 दे के देख लें, तो यहाँ पे आउटपुट हमारी फिर क्या आनी चाहिए, 1 एंड 1 पे 1 आनी चाहिए, बाकी सब पे हमारे जो सारे कॉम्बिनेशन हैं उन पे 0 ही आनी चाहिए। यहाँ से हमने 1 दे दिया x को भी और y को भी 1 दे दिया, ये कम्प्लीमेंट है, 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब हम नॉर गेट से इसे पास करेंगे तो ये हमारा आंसर 1 जनरेट करेगा। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल एंड की तरह ही बिहेव कर रहा है। क्लियर है जी? सबको क्लियर हो Yes, गया ना ma'am. यहाँ तक? तो Yes, इसका मतलब ma'am. है अब देखिए, जब आपने 3 बेसिक फंक्शंस इंप्लीमेंट कर लिए यूजिंग नैंड गेट, यूजिंग नॉर गेट, तो फिर आप कोई भी बूलियन फंक्शन आ जाए आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन दोनों के थ्रू। सही है ना? अब हम आगे चलते हैं, अब हम आइडेंटिटीज के थ्रू भी इसको देखेंगे। अगर अब आपको ये मेथड आ गया, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं इजीली। आप आइडेंटिटीज के थ्रू भी करके देखेंगे या फिर हम डायग्राम्स के थ्रू भी करके देखेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हम सिंपल एक आईसी को यूज करते हुए हम सारी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो नैंड और नॉर गेट्स होते हैं, ये यूनिवर्सल गेट्स होते हैं और इनकी आईसीज जो हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होती हैं। ठीक है, तो हमारी जो वो हैं इसके अंदर कॉस्ट की सबसे कम हो जाती है, ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है कॉस्ट की भी। दूसरा ये कि आपको मल्टीपल आईसीज को यूज़ नहीं करना पड़ता, आप एक सिंगल आईसी को यूज़ करते हुए सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं आइडेंटिटीज के थ्रू अगर हमने करना है। अब देखिए, मैंने इसको और एंड नॉट गेट्स के साथ करना है, तो और एंड नॉट गेट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने इसको नॉर गेट के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। ठीक है जी, समझ आ रही है नहीं? और एंड नॉट गेट है, तो और एंड नॉट गेट का मतलब क्या है? नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। ठीक है, अब नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन है, हमने यूजिंग आइडेंटिटीज इसे देखना है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये इनपुट आ गई, कोई भी एक ये फंक्शन आ गया है। अगर इस फंक्शन का डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे तो इस फंक्शन पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन का डबल कंप्लीमेंट ले लिया। अब डबल कंप्लीमेंट में से जो नीचे वाला कंप्लीमेंट है इसको हमने ओपन किया। नीचे वाला कंप्लीमेंट किसके इक्वल बनता है? देखें, ए बी बार सी और ए बार सी बार और ए बी। अच्छा, अब ए इसको देखें तो ये डिमॉर्गन्स लॉ आप अप्लाई करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू ये आ जाएगा ए बी बार सी का कंप्लीमेंट एंड ए बार सी बार का कंप्लीमेंट एंड ए बी बार ए बी का होल कंप्लीमेंट। ठीक है, अगर अब इस अंदर वाले कंप्लीमेंट को दोबारा आप ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा? ए बार और बी और सी कंप्लीमेंट, और ये क्या बन जाएगा? ए और सी, और ये क्या बन जाएगा? ए और बी, ए बार और बी बार। ठीक है, ये सबको समझ आ रही है? अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाला जो कम्प्लीमेंट है इसे भी ओपन कर लेना है। उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये देखें सारे और गेट्स आ गए और उनके ऊपर इन्वर्टर भी लगे हुए हैं। तो आप अब सिंपली आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की आपको मिलेगी, चलें इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं क्या बनेगी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी? आपने गेट ले लेने हैं। अब ये सारे नॉर गेट ही बनेंगे। 3 इनपुट वाले हमने नॉर गेट ले लिया और इसके अंदर हमारा आ जाएगा ए बी बार, ए बार बी और सी, यही बनता है। नेक्स्ट वाले नॉर गेट में क्या आ जाएगा? जी जी, बताएंगे कोई? ये हमारे पास ए और सी का कंप्लीमेंट बनता है, इसका मतलब है ए और सी हमने ले लेना है और उसका होल कंप्लीमेंट वो नॉर गेट ले लेगा। ठीक है,
और फिर इसी तरह से ए और बी का कम्प्लीमेंट भी आ जाएगा इसी तरह से, और फिर इनको आगे आपने और कर देना है। ये समझ आया या नहीं आया? यस मैम, आ गया। ठीक है। अब दूसरा ये है कि हमने अगर इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एंड नॉट गेट्स, एंड नॉट गेट्स के साथ अगर इम्प्लीमेंट करना है तो बिल्कुल वही मेथड है। फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन गिवन है तो आपने डबल कम्प्लीमेंट उसका ले लिया। डबल कम्प्लीमेंट देखें, डबल कम्प्लीमेंट लेने का हमें फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये वाली टर्म्स हमारी बन जाती हैं और चेंज हो जाती हैं, इंटरचेंज हो जाती हैं। दूसरी ये वाली टर्म्स भी, अगर ये एंड वाली और वाली टर्म्स है तो एंड वाली हो जाएंगी, एंड वाली है तो और वाली हो जाएंगी। तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है। तो हमने वही डी मॉर्गन्स लॉ 2 दफ़ा अप्लाई किया, तो एट द एंड हमारा आंसर देखें तो सारे हमारे एंड गेट्स हैं, उनके ऊपर कम्प्लीमेंट्स हैं। अच्छा, अभी ये भी और ये भी, इसको अभी आपने देखा कि अभी ये नहीं लिखा कि नॉर गेट्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन है, और एंड नॉट गेट्स लिखा हुआ है। और एंड नॉट गेट्स का मतलब है कि अब ये जो ये है ना, एट द एंड हमारा ये और गेट है, ठीक है। अगर हमने प्योरली नॉर गेट्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हमें ये दो और गेट्स को भी एक नॉर गेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम कैसे कर सकते हैं? हम इसका दोबारा से डबल कम्प्लीमेंट ले लेंगे। जो और गेट हम बना रहे हैं उस और गेट को हमने नॉर गेट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन दे देनी है, जो हमने पढ़ी थी अभी, मैंने डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई है, ठीक है। मतलब यह है कि जब आपके पास ये तीनों टर्म्स आ गई, ये जो भी टर्म बन रही है, तीनों टर्म्स आ गई, आपने अब इसको और करना है, तो और करना है यूजिंग नॉर गेट्स, तो आपने 2 दफ़ा नॉर गेट लगा देना। फिर और एंड नॉट करना था हमने, 2 दफ़ा हमने नॉर गेट लगा देना है। ये भी लग गया, और फिर इसकी जो आउटपुट आ रही है वो भी हमने नॉर गेट से पास कर देनी है, ठीक है। ये देखें, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये यूजिंग नॉर गेट्स हो गई। मेरा ख्याल है ये आप लोगों को काफ़ी अब क्लियर हो गया होगा। यूजिंग आइडेंटिटीज आप कर सकते हैं। इसे किस तरह से करेंगे आपने? बेसिकली हमने यही करते जाना है, हमने कम्प्लीमेंट ही लेना होता है मोस्टली। कम्प्लीमेंट हमें एंड्स को ऑर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये आपका देखें सारा का सारे नॉर गेट्स लगे हुए हैं, ये नॉर गेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। क्लियर है ना? आगे चलें। मुझे समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं। ये एक्चुअल में तो यहाँ पे और लगा हुआ था, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी, और लगा हुआ है, लेकिन मैंने 2 नॉर गेट, मैंने अभी आपको और गेट की इम्प्लीमेंटेशन दिखाई थी, वो क्या होती है? यूजिंग नॉर गेट्स। और गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नॉर गेट्स, हमने क्या कहा था कि और गेट की जो आउटपुट है उसको डबल इन्वर्ट कर दें। एक इन्वर्ट करने के लिए मैंने ये इन्वर्टर यूज कर लिया, दूसरा इन्वर्ट कम्प्लीमेंट लेने के लिए हमने नॉर गेट को यूज कर लिया। तो ये और गेट ही था। आगे आप इसकी आउटपुट्स जनरेट करवा के देखें तो सेम आएंगी। ये और गेट ही है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग नॉर गेट्स। ये जो मैंने अभी आप लोगों को तीनों वो सर्किट्स बना के दिखाए थे, यूजिंग नॉर गेट्स भी, यूजिंग नैंड गेट्स भी, तो ये वही वही इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन ये है ना कि आपने सिंपल और गेट्स और एंड नॉट गेट्स को यूज करना है तो आप और गेट लगा लें। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट यूजिंग नॉर गेट्स, इसका मतलब है और कोई गेट नहीं आपके फंक्शन में आएगा, सिर्फ नॉर गेट्स। अभी जो मैं आपको करवा रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ ना क्वेश्चन आपका ये है कि इम्प्लीमेंट यूजिंग नॉर गेट्स, तो आपने इस तरह से करना है। अब जहाँ पे और नजर आएगा, और की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नॉर गेट्स अप्लाई कर दें। जहाँ पे एंड नजर आएगा वहां पे एंड की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नॉर गेट कर दें। और जहाँ पे नॉट नजर आएगा उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन आप यूजिंग नॉर गेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने बस अभी अभी आपका क्वेश्चन ये था कि आपने यूजिंग नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो अगर नॉर गेट करनी है तो ये ठीक है। वहां पे अब जो हमने यहाँ पे स्टॉप किया था, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि और एंड नॉट गेट्स है, तो यहाँ पे ये और गेट्स थे दो, बाकी और के ऊपर नॉट्स थे, तो हमने इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से की। अब नीचे वाला भी देखें तो ये है एंड नॉट गेट्स, ठीक है। इसका मतलब है एट द एंड अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये तो सारे नैंड गेट पहले ही बने हुए हैं,
अगर यूजिंग नैंड गेट हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इसको नैंड गेट बनाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? एंड्स को नैंड बनाने के लिए हमें डबल इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यूजिंग नैंड गेट्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया मेरा ख्याल है। अच्छा, अब वही वाला क्वेश्चन है, इसको यूजिंग नैंड गेट्स भी इम्प्लीमेंट किया हुआ, 2 इनपुट वाले नैंड गेट्स के साथ किया हुआ। ठीक है, अच्छा बल्कि चेंज है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने यूजिंग नैंड गेट्स इम्प्लीमेंट किया है। ये वाला मैं बल्कि आपको ना इससे करवाती हूँ, ये स्टेप्स के साथ करवाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन है एक, आपने क्या करना है, इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट बनाने के लिए इस फंक्शन को अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना है, मैंने आपसे ये कहा था कि नैंड गेट किसके इक्वल है? नॉट को, एंड को नॉट बना दो, एंड के आगे नॉट लगा दो, या फिर और की इनपुट्स के आगे नॉट लगा दो, तो ये भी हमारा नैंड गेट बन जाएगा। याद है ना? जी, ये बात क्लियर है ना? अब देखें, अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इसको हमने सारे के सारे नैंड गेट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला तो मेथड वो जो मैंने अभी आपको करवाया वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कि आप इस एंड को नैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 नैंड गेट लगा दें, इस और को नैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको 3 नैंड गेट यूज करने पड़ेंगे, आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जो हमारे ये एंड गेट्स बने हुए हैं, हम इन्हीं को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहला हम अब क्या करेंगे स्टेप, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसके आगे 2 इन्वर्टर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? इस एंड के आगे 2 दफा कंप्लीमेंट ले लो, आउटपुट चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी ना? नहीं होगी मैम। जहां पे भी आप डबल कंप्लीमेंट ले लेंगे, उस पिन पे आउटपुट सेम जा रही है। इसके आगे भी मैं दोनों एंड गेट्स को हम नैंड गेट फौरन बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों एंड गेट्स को नैंड गेट बना लेते हैं। कैसे बनाया? हमने एंड गेट के आगे इन्वर्टर लगाया, और एक इन्वर्टर फिर हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा, मतलब हमने एंड गेट की आउटपुट को 2 दफा इन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे भी हमने यही काम किया, एंड गेट की आउटपुट को 2 दफा इन्वर्ट कर दिया। एक इन्वर्टर हमने इस गेट के साथ लिख दिया, एक हमने इसके साथ लिख दिया। क्लियर है? जी, आधा क्लियर है ना? अब यहाँ पे Yes. देखें, ये भी हमारा नैंड बन गया, ये भी बन गया। अब बाकियों को हमने नैंड गेट बनाना है। अब जो और गेट्स हैं, हमने ये कहा था कि नैंड गेट का जब हम इसकी इक्वेशन का डिमॉर्गन्स लॉ से अप्लाई करें, तो ये जो और गेट्स हैं, अगर हम इनकी इनपुट्स को इन्वर्ट कर दें, तो ये भी नैंड गेट बन जाते हैं। पढ़ा था ना हमने अभी, इन्वर्टेड है, और गेट होता है नैंड गेट। इसका मतलब है इसकी एक इनपुट तो पहले ही इन्वर्ट हो चुकी है, हम इसकी ये वाली इनपुट भी इन्वर्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 दफा कंप्लीमेंट ले लेते हैं।